मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हम जिसका भी जन्मदिन होता है उसका मनाते हैं, इंडिविजुअली मनाते हैं, और परिवार में किसी सदस्य का होता है उसका मनाते हैं। पिछले दिनों यानी कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने भी स्थापना दिवस मनाया। उसको भी जन्म दिवस की तरह ही मनाया। कई जगह बड़े उत्सव हुए और सारा लेखा जोखा। कई दोस्तों ने कहा कि आप दूसरी पार्टियों के बारे में, हरियाणा की राजनीति के बारे में कुछ बताते रहते हो, लेकिन भाजपा के बारे में अब की बार मैं सोचा भाई पूरा कुछ बताएंगे, लेकिन आपके चैनल पर कुछ भी हमें ऐसा नहीं मिला। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताता हूँ। वैसे तो सबको पता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो नए नए भाजपा में मिले हैं, उनको शायद ज्ञान कम हो, क्योंकि इसके अंदर एक आरएसएस का ऐसा थिंक टैंक है, वो हर चीज को बखूबी जानता भी है और बारीकी से समझता भी है। तो आइए आज मैं भाजपा स्थापना के 45 वर्षों के उपलक्ष्य में जो कुछ इसकी अचीवमेंट है वो मैं आपको बताता हूं, और कैसे कैसे झटके इस पार्टी ने खाए हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था, जिसने कांग्रेस को उखाड़ फेंका था, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में हुआ करती, और उस टाइम जनसंघ एक घटक हुआ करता था जो चौधरी देवीलाल और समाजवादियों के साथ मिलकर उन्होंने, क्योंकि इसमें कई तरह के लोग शामिल थे, जिसको कभी इंदिरा जी ने खिचड़ी सरकार कहा था 1977 में, क्योंकि कई विचारधारा थी जिसमें जनसंघ एक मूल विचारधारा के लोग अलग से थे, जो आजकल भाजपा में जो सक्रिय हुए और उन्होंने पार्टी का अलग से संगठन खड़ा किया। बाकी किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल जैसे, तो वो बड़ी हस्तियां थी। मुलायम सिंह यादव वगैरह ये समाजवादी थे, मधु लिमाए और राजनारायण श्रीखे लोग, मनीराम बागड़ी हरियाणा के, ये सारे समाजवादी नेता थे, सोशलिस्ट के जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह। तो वहां जब वो सरकार खिचड़ी मतलब पककर तैयार हुई और उसको खाने की जब बारी आई, तो वहां जो उत्तम बाजार शुरू हो गई और 2.5 साल में वो सरकार चलती बनी। उसके बाद 1980 में फिर चुनाव हुए। 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने फूट का फायदा उठाया और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार प्रदेश इसमें राष्ट्रीय स्तर पर बन गई, और भारत की सरकार इंदिरा गांधी के पूरी तरह मुट्ठी में आ गई। तो उस टाइम पर जब ये जो उत्तम बाजार हार का ठिकरा फोड़ने पर आई, तो उस टाइम पर ये सभी घटक अपने अपनी जगह वापस चले गए, जहां 1975 यानी इमरजेंसी से पहले जो दल अलग अलग रूप में लड़ाई लड़ते थे कांग्रेस के साथ, वो फिर से अलग अलग हो गए। उसी कड़ी में ये भाजपा का जो जनसंघ था पुराना, वो भी अलग हुआ, और ये एक इनका जो आरएसएस का जो एक खास संगठन था, उसने इसको आगे पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आइए मैं बताता हूं आपको भाजपा के जो 45 वर्ष का जो सियासी सफर है उसमें क्या क्या उठापटक रही है। और हरियाणा का खासकर मैं आपको बताऊं, हरियाणा में कभी कभी 2 सीटें जीती थी, और 2 सीटें भी आज मैं आपको बता ही देता हूं। 2 सीटें नारनौंद और हसनगढ़ की थी 2005 में। वो 2 सीटें भी भाजपा का सिर्फ निशान पर लड़ी गई थी। हालांकि ना तो वहां नारनौंद में ही उस टाइम बहुत बड़ा कोई जुगाड़ भाजपा का था, और ना ही हसनगढ़ में, क्योंकि दोनों जाट बेल्ट थी, और जाट बहुलक क्षेत्र के अंदर केवल जो कैंडिडेट थे नरेश मलिक थे वहां, और यहाँ राम कुमार गौतम थे। ये अपने अपने समीकरण के हिसाब से अपनी पॉपुलरिटी के कारण भाजपा के निशान पर जीतते थे, न कि ये भाजपा के मास लीडर थे। तो इसी तरह फिर ये पार्टी का जो संगठन था उस पर आरएसएस और जनसंघियों ने मिलकर बीजेपी सरकार बनाने के लिए कदम ताल ठोकी, और वो प्रयासरत रहे। और धीरे धीरे हरियाणा में मैं बताता हूं उनका सियासी सफर क्या रहा। भाजपा ने अपने अब तक के 45 वर्ष के राजनीतिक सफर में प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर जो अब इतिहास रचा है, इसके पीछे वो 45 वर्ष का जो अनुभव
और 45 वर्ष का जो जुझारूपण था वो, हालांकि ये किसी किसी से मिलके चुनाव लड़ते रहे, और जब इन्होंने अकेला चुनाव लड़ने की ठानी तो पार्टी का संगठन मजबूत होता चला गया, कांग्रेस कमजोर होती चली गई। कांग्रेस की फूट का फायदा उठाकर भाजपा ने पूरा दमखम लगाकर उस वोट को हथियाने की कोशिश करी, और जब चौधरी देवलाल परिवार बिखरा तो एकदम से भाजपा को और भी ज्यादा अच्छे समीकरण बनने शुरू हुए और इन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। तो दोस्तों, आज मैं ये ही बातें आपको बता रहा हूं कि इन 45 वर्षों में विधानसभा चुनाव में पार्टी का ग्राफ काफी ऊपर नीचे रहा है। ये 1980 को 6 अप्रैल को भाजपा का गठन हुआ और 82 में हरियाणा में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा गया। 82 से 2024 तक 10 चुनाव में से 4 बार 10 चुनाव टोटल हुए। अब तक 4 बार भाजपा ने विभिन्न दलों से मिलकर उनके तहत चुनाव लड़ा और अपने पहले चुनाव में केवल 6 विधानसभा सीटें जीतने वाली भाजपा ने साल 2014 में 47 सीटों पर जीत दर्ज की और पहली बार अपने बूते पर हरियाणा में सरकार बनाई। तो दोस्तों, इस सियासी सफर में इससे पहले 2009 के चुनाव में भाजपा का ग्राफ कोई खास नहीं था और 2005 के चुनाव में 2 ही विधायक चुने गए। तो आइए मैं सारी तस्वीर अभी साफ करता हूं आपके सामने। 4 चुनाव में गठबंधन के आश्रय रही ये पार्टी, इसको भगवा पार्टी भी कहते हैं। 82 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और इन चुनाव में भाजपा का लोकदल के साथ गठबंधन था, जो आजकल इनेलो है, ये उस टाइम लोकदल हुआ करती थी। भाजपा ने 24 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 6 पर उसे जीत मिली, यानी कि 25% जीत मिली उसको। 24 में से 6 जीते। लोकदल 31 विधायक चुनकर आए। चुनाव में कांग्रेस के 36 विधायक निर्वाचित हुए। कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। यानी अगर ग्राफ देखें तो 1982 का चुनाव काफी उठापटक वाला था, क्योंकि जब बीजेपी के 6 विधायक तो निशान पर चुने गए थे, डॉक्टर मंगल सेन थे वहां, और चौधरी देवलाल के 31 विधायक थे, एक निर्दलीय भी उन्हीं का था, 32 थे। तो 31 भी मान के चले तो 37 हो गए इस गठबंधन के। लेकिन 36 वाली जो पार्टी थी कांग्रेस, उसने अपने बलबूते पर बड़ा एक वो कानून का सहारा लिया और कानून के हिसाब से उन्होंने पहले आमंत्रित राज्यपाल ने किया कि वे मुख्यमंत्री बड़े दल को बनाते हैं और 1 महीने का उनको समय दे दिया। उस टाइम तेजा खेड़ा फार्म में भी चौधरी देवलाल के समर्थन में काफ़ी विधायक वहाँ डटे रहे, यानी कि 48 विधायक वहाँ शुरू में थे। मैं भी उस टाइम मैच्योर था और गया था मैं उस टाइम पर। तो तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर जब वो विधायक थे उनसे मिलते थे हम, और उनकी बड़ी रखवाली भी की जाती थी ताकि कोई भाग न जाए या कोई भजनलाल की जो सरकार थी वो उसे तोड़ मरोड़ के कहीं ऐसी जगह न ले जाए कि वो अपना ले उसको। तो उन्होंने पूरी तरह से उनको वहाँ पर बंधक बनाए रखा एक किस्म से। और वैसे वो वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी उनको, क्योंकि हर चीज़ें खाने पीने की सारी चीज़ें उनको थी। भय सिर्फ इस बात का था कि कहीं भजनलाल ने जो वहाँ पर फोर्स लगा रखी थी आसपास, और कुछ आदमी अपने मुखबिर भेजे थे ताकि उनको बरगला के और कहीं ऐसी जगह न ले जाए जिससे वो चौधरी देवलाल से टूट जाए। और वो भय था भी सच्चाई, क्योंकि जब वो शपथ ग्रहण की और जब बहुमत पास कराने का टाइम आया, जब वो वहाँ पर गिनती होनी थी, तो उन्होंने वो साबित करना था बहुमत। तो उस टाइम पर बहुमत साबित चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली में किया गया, और दिल्ली में ब्रजमोहन सिंगला जैसे वो बहुत से कुछ ऐसे विधायक थे जिनसे 60 गांठ उनकी चलती थी। मोबाइल उस जमाने में नहीं थे, बाकी सारा सिस्टम कम्युनिकेशन का मुखबरों के सहारे ही चलता था, और सरकार के पास तो बहुत कुछ होता है। उन्होंने बड़ा कुछ किया और वो विधायक तोड़ने में सफल रहे और भजनलाल बहुमत साबित कर गए। 82 के बाद 87 तक लगातार भजनलाल की सरकार रही और 86 के बाद जब हालात खराब हुए तो चौधरी बंसीलाल बीच में आए, क्योंकि वो कांग्रेस में ये सोचा भाई अब जो नाराजगी है कांग्रेस के प्रति लोगों वो कुछ कम हो जाएगी। तो इस करके फिर वो 87 आते और एक तरफा चौधरी देवलाल की हवा बन गई। उस टाइम भी भाजपा का ही
चोली दामन का साथ इनेलो के साथ था। तो लोकदल भाजपा ने भारी बहुमत से सरकार बनाई और उसमें डॉक्टर मंगल सैन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। तो ये बहुत से ऐसी बातें हैं। अब ये जो 36 विधायक चुनकर कांग्रेस के आए थे उन्होंने सरकार बनाई। चौधरी भजनलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। 87 के चुनाव में भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसके 16 विधायक चुने गए, क्योंकि वो चौधरी देवलाल के संगठन काफी मजबूत था उस टाइम और भाजपा भी उसकी पूरी सहयोगी पार्टी थी। चौधरी देवलाल दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 77 में ही बन चुके थे और उसके बाद फिर 87 में बने। और उनकी सरकार में भाजपा के रोहतक से विधायक करते बड़े कदार नेता थे डॉक्टर मंगल सैन, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। और 91 के चुनाव में भाजपा ने अकेले ही चुनाव लड़ा, 89 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी और भाजपा के कोई सफलता खास नहीं मिल पाई और 2 ही विधायक चुने गए। 96 में हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा गठबंधन था। भाजपा ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और उसके 11 विधायक चुने गए। साल 2000 में भाजपा ने इनेलो के साथ फिर गठबंधन किया और 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। भाजपा के 6 विधायक चुने गए। 2005 में भाजपा ने एक बार फिर से अकेले चुनाव शुरू में ताल ठोकी और 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए तथा केवल 2 ही सीटों पर उन्हें सफलता मिली, जो मैं आपको बता चुका हूं। वो निशान जरूर भाजपा का था, लेकिन वो भाजपा के नेता नहीं थे। हालांकि इंडिपेंडेंट जैसी ही उनकी स्थिति थी। बाद में वो भाजपा में शामिल भी हुए और भाजपा ही कहलाए, क्योंकि उसी निशान पर उन्होंने टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2009 में भी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 के संसदीय चुनाव में भाजपा ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई की अजका पार्टी थी, जब हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ अलायंस किया। और 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरी। उस चुनाव में भाजपा 47 विधायक निर्वाचित हुए और पहली बार अपने बलबूते पर सरकार बनाई। तो इस तरह से कुछ खासियत मैंने बता दी। अब तक 13 नेताओं के पास जो पार्टी कमान है वो रही है। 45 वर्ष के राजनीतिक सफर में भाजपा के 13 नेता 14 बार प्रदेशाध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर कमला वर्मा 80 से 83 तक, 84 से 85 तक डॉक्टर सूरजभान, 86 से 90 तक डॉक्टर मंगल सैन, 90 से 93 तक प्रोफेसर रामविलास शर्मा, 94 से 98 तक रमेश जोशी, 98 से 2000 तक ओम प्रकाश ग्रोवर, 2000 से 2003 तक रतनलाल कटारिया, 2003 से 6 तक प्रोफेसर गणेशी लाल, 2006 से 9 तक आत्म प्रकाश मनचंदा, 2009 से 2013 तक कृष्णपाल गुर्जर, 2013 से 14 तक प्रोफेसर रामविलास शर्मा, 2014 से 2020 तक सुभाष बराड़ा, 2020 से 23 तक ओम प्रकाश धनखड़, 2023 से जुलाई 2024 तक नायब सिंह सैनी प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। 9 जुलाई 2024 को मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और वो अभी तक बने हुए हैं। और कुछ खास चेहरे मैं आपको बता दूं भाजपा में जिनकी खास पहचान है। भाजपा में ये ऐसे चेहरे हैं जो सुषमा स्वराज जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और इसीलिए वो काफी लोकप्रिय रही हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रही। और मनोहर लाल खट्टर 2 बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे और इस टाइम भी सेंटर में मिनिस्टर हैं। उनसे पहले डॉक्टर मंगल सैन भाजपा का एक बड़ा चेहरा रहे और वो 87 में चौधरी देवलाल की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। डॉक्टर मंगल सैन रोहतक से 7 बार विधायक चुने गए। वो उनका जनसंघ का गढ़ माना जाता था। इसी तरह से नायब सैनी पिछले साल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो सूरजभान एवं प्रोफेसर गणेशी लाल जैसे नेता राज्यपाल के पद तक पहुंचे। अनिल विज वर्तमान में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो लगातार तीसरी बार मंत्री बने हैं। और रामविलास शर्मा ने भाजपा में उस दौर में भी अपना प्रभाव छोड़ा जब पार्टी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाती थी। तो ये कुछ खास लेखा जोखा दोस्तों मैंने आपको बताया है और ये इसीलिए बताया है ताकि बहुत से साथियों को पता लगे कि जो दूसरे पार्टियों के दलों के साथ अलायंस करके प्रदेश में जिंदा रही, उस पार्टी ने जब अकेले मेहनत करके और इस मुकाम को हासिल किया तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक दलों के लिए मैं समझता हूँ सीख लेने की जरूरत है। और अब तो क्या है, घर घर की पार्टियां हैं, उनमें भी 2 फाड़ हो गए और ये इतनी बड़ी पार्टी है, इसका संगठन
का पूरी दुनिया लोहा मानती है, जो आज भारतीय जनता पार्टी है यानी कि पुराना जनसंघ। तो ये दोस्तों अपने बलबूते पर ये या फिर किसी भी तरह अगर ये कहें कि कांग्रेस की फूट का इन्होंने फायदा उठाया, तो भी पार्टियां तो और भी थी लेकिन इन्होंने फायदा उठाया है, तो इनमें कोई खासियत है। और इस तरह से इस पार्टी ने बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास अपना तैयार कर लिया। केवल 45 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में ऐसी जड़ें स्थापित की हैं। अब अगर कोई मुकाबला इस टाइम है तो कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस भी अब की बार जो लग रहा था कि कांग्रेस बाजी मार जाएगी, लेकिन भाजपा ने अपने संगठन के बलबूते पर अब की बार फिर से सत्ता पर काबिज हुई। और यहाँ पर एक खास बात देखने को मिली, अगर भाजपा में कोई गुटबंदी है तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती। कोई कुछ बोलता है तो तुरंत उसको ठीक कर लिया जाता है, लेकिन और पार्टियों में ऐसा नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस एक इतना बड़ा संगठन होता था। कांग्रेस सेवा दल जो आरएसएस की तर्ज पर पहले कांग्रेस को मजबूत रखता था, वो अब कहीं नजर नहीं आता। और लोगों का यानी कि ये कहें जो भाजपा के विरोध में हैं, उन्होंने जहां कैंडिडेट भारी नहीं है वहां कांग्रेस का साथ दिया। और कुछ ऐसे खासकर सामाजिक समीकरण बने जिसमें भाजपा के विरोधियों ने कांग्रेस को वोट दिया, और इस हिसाब से कांग्रेस नंबर 2 पर रही। लेकिन चुने जाने के बाद भी, इतने विधायक होने के बाद और प्रमुख विपक्षी दल होने के बाद भी आज तक कांग्रेस का विपक्षी नेता पर फैसला नहीं हो पाया है। इसलिए लगता है कि इस संगठन का कोई मुकाबला नहीं है। अब जरूर कुछ मंथन चल रहे हैं कांग्रेस के अंदर, और वो भी चाहते हैं कि भाजपा से कुछ सीख लेते हुए पन्ना प्रमुख तक वो भी अब इनको इसी तरह संगठन तैयार करें। लेकिन जब होगा तब देखी जाएगी। अभी तो हल्का प्रधान तक भी ठीक से नहीं बन पा रहे, तो देखना है आगे भविष्य में क्या होगा। ये था भाजपा का राजनीतिक सफरनामा, और इन 45 वर्षों के अंदर इस पार्टी ने जो मुकाम हासिल किया वो काबिले तारीफ है। और राजनीति के इतिहास में पहली बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इन्होंने साबित कर दिया है कि संगठन में कितनी ताकत होती है। और कांग्रेस ने इतनी हवा और आंधी होते हुए भी सरकार नहीं बना पाई। इससे लगता है कि आपस की फूट का क्या असर होता है। और इन सब बातों के साथ अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक कर दिया करें और शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ आप तक सीमित न रखें। जो कुछ आपने सुना है, देखा है और इस चैनल को पसंद किया है, इसको अपनी पसंद मानकर औरों तक भी इन बातों को पहुंचाएं और शेयर जरूर करें दोस्तों। कोई न कोई कमेंट करते रहें ताकि हमें पता लगे कि आपको ये कैसा हमारा अनुभव लगता है। क्योंकि मेरी उम्र 70 पार है, उसके बावजूद भी बारीकी से राजनीति को समझता हूं और कुछ राजनीतिक समझबूझ भी रखता हूं। इससे मुझे पता लगता रहेगा कि कहाँ मैं ठीक हूं या कहीं चूक हो जाती है, उसमें भी मैं आपका सहयोग चाहूँगा। तो अब अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।